अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारी तीसरी क्लास है अप्लाइंग पेजेस फॉर मोनेटाइजेशन एंड वर्केबल निशेस फॉर मोनेटाइज पेजेस। ठीक है। सबसे पहले कि आपने पेजेस किस तरह से अप्लाई करने हैं, पेआउट किस तरह सेटअप करना है, टेक्स्ट फॉर्म किस तरह सबमिट करना है, ताकि आपके पेआउट में किसी किस्म की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी कंसीडर ना हो, ना ही आपका पेआउट इससे बनो। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पेजेस अप्लाई करना सिखाता हूँ कि आपने पेजेस किस तरह से अप्लाई करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेज है, सारा क्राइटेरिया कंप्लीट है, गेट स्टार्टेड इन स्टीमैट का इसके ऊपर आया हुआ। अब इस पे मैं एक पे आउट सेटअप करके दिखाऊंगा आपको। अब जब आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एग्री टू टर्म भी ब्लू कलर में आएगा। सिंपल, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करके रीड आउट करने की जरूरत नहीं है, एग्री टू टर्म कर देना। उसके बाद आपने सेटअप पे आउट अकाउंट पे क्लिक करना। ठीक है। जब आप सेटअप पे आउट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए कि भाई यही वो पेज है जिसके ऊपर आप अपना पे आउट लगाना चाह रहे हो। ठीक है। आपने वेरीफाई कर लिया, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि उनके पास मल्टीपल पे आउट्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, वो उन्हीं के ऊपर पेजेस को अप्लाई कर देते हैं। फिर ये होता है कि एक ही पे आउट के ऊपर मल्टीपल पेजेस उनके होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये मेरे पास क्रेडिट के कितने पे आउट बने हुए हैं। अब इन हर पे आउट के ऊपर एक एक पेज पड़ा हुआ है। अगर मैं इनमें से ये एक सेलेक्ट करता हूँ, इस पे नेक्स्ट करता हूँ, तो ये वाला पेज जो मैं अभी इस पे अप्लाई कर रहा हूँ वो इस पे आउट के ऊपर, जिस पे ऑलरेडी एक पेज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि फिर एक पे आउट के ऊपर दो पेजेस मेरे पड़े होंगे। अब इसका नुकसान क्या होता है, जब आप किसी एक पेज पे काम कर रहे हो, उस पेज की वजह से आपका पे आउट डिसेबल होता है, तो दूसरे पेज का जो इसी पे आउट के ऊपर पड़ा हुआ होगा उसका भी पे आउट डिसेबल हो जाएगा। एक तो ये नुकसान होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप अपने पेजेस को सेल करते हो, सेल करने के दौरान आप एक पेज को सेल कर दिया, उसका पे आउट भी आपने दे दिया, दूसरे पेज का भी पे आउट आपका चले जाता है। मतलब कि दूसरा पेज आपका बेकार हो जाएगा। या तो आपको दोनों पेज ही सेल करने होंगे, या फिर आपने दोनों पेजेस के ऊपर खुद ही काम करना होगा, या दोनों आपके पास होने चाहिए या दोनों दूसरे बंदे के पास होने चाहिए जिसको आपने सेल करना है। इस तरह से आपने इस तरह नहीं करना। सिंपल, आपने क्रिएट अ न्यू बिजनेस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने पे आउट अपना सेटअप करना। मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स पड़ी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है। ये मेरे पास डिटेल्स पड़ी हुई हैं पे आउट की, सऊदी अरब की। ये मैं आपको सेटअप करके दिखाता हूँ। अब आपने जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, ये जितने भी आपके पास वो नेम आएंगे या अकाउंट होल्डर के नेम तक, वो आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखना है। ठीक है। सारी की सारी वर्डिंग कैपिटल लेटर्स में। कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसे फर्स्ट नेम पे पेस्ट किया, इसको मैंने लास्ट नेम पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ कोई भी रोंडम दे सकते हो, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बाकी ये कि अगर आपके पास ओरिजिनल पे आउट है तो कोशिश करें कि जो अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट पे जो डेट ऑफ बर्थ है आप वही दे दें। मैं इस पे ये डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ। ठीक है। इसके बाद कंट्री मुझसे पूछ रहे हैं। कंट्री आपने वो देनी होती है जो आपके पे आउट की कंट्री है। ये नहीं कि आप आरडीपी यूएसए की कर रहे हो तो आप यूएसए की लोकेशन की यहाँ पे यूएसए की लोकेशन लगा दो। इस तरह से नहीं करना आपने। ठीक है। जिस कंट्री का आपका पे आउट होगा उसी कंट्री के आपने लोकेशन भी करनी है। अब ये सऊदी अरब है, मैं यहाँ पे सऊदी अरब को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है। ये आ गया सऊदी अरब। ठीक है। इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो इसके बाद सेम एक और आएगा, जहाँ पे आपको ये पूछेंगे कि आपने अपना बिजनेस टाइप क्या रखना है। बिजनेस टाइप इंडिविजुअल का मतलब है कि आप अकेले हो, किसी किस्म की आपकी कोई कंपनी या कोई ब्रांच नहीं है जिसका आप पे आउट लगा रहे हो। इंडिविजुअल का ये मतलब होता है, अगर आपके पास एलएलसी है तो आप एलएलसी भी लगा सकते हो। इसके अलावा सिंपल इंडिविजुअल आपने करके इसको नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करोगे आपके पास नेक्स्ट टैब शो हो जाएगा, जिसमें आपने एड्रेस, ये सारी चीज़ें लगानी होती हैं। अब जो नाम मैंने पहले दिया हुआ था वही आ गया, यहाँ पे मुझे फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब ये एड्रेस आ गया। एड्रेस मेरे पास ऑलरेडी ये मैंने एक निकाला हुआ है। ठीक है। मैं यही एड्रेस दे दूंगा। बाकी आप फेक एड्रेस भी लगा सकते हो रैंडम एड्रेस वेबसाइट पे जाके। ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास एड्रेस है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। इसके बाद सिटी मुझसे पूछ रहे हैं, सिटी भी मैं इसकी वही दूंगा जो कि मैंने यहाँ पे जिस का एड्रेस लगाया हुआ, वही मैं इसकी सिटी भी यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद इसकी स्टेट आ जाएगी, स्टेट भी अल्धरम ही होगी। ठीक है। ये
कर देते हैं, ठीक है, असो रीजन कर देते हैं। अब ये जो एड्रेस होता है, एड्रेस का वैसे कोई इतना मसला नहीं होता, सिर्फ आपने बताना होता है कि आप किस एलिजिबल कंट्री का पेआउट लगा रहे हो, उसके आप किस रीजन में रहते हो, ठीक है, बस ये बताना होता है। मेन चीज़ आपकी पेआउट की होती है, इसमें किसी किस्म की आपकी कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी या कोई ऐसी चीज़ कंसीडर नहीं होगी, ठीक है। आपने कोई भी रैंडम एड्रेस लगा सकते हो, पोस्टल कोड आपने दे देना, बाकी जो एड्रेस आपने लगाना है वो कोशिश करनी है कि स्पेसिफिक लोकेशन का लगाना, ये नहीं कि आपने एड्रेस किसी एक और लोकेशन का लगा दिया, उसकी नीचे जो सिटी दी वो कोई और दे दी, ठीक है, और जो स्टेट है वो कोई और दे दी, इस तरह से नहीं करना। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर आ गया, ये एड्रेस फिल करने के बाद आपके पास फ़ोन नंबर आ जाता है। फ़ोन नंबर में आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, या अगर आपका ओरिजिनल पे आउट है तो आप ओरिजिनल पर्सन का फ़ोन नंबर दो, ताकि अगर बैंक की तरफ से कोई लेटर आता है या कोई वेरिफिकेशंस होती हैं तो वो पर्सन फिजिकली वहाँ पे जाए, बैंक वाले उसके नंबर पे उसे कॉल करें या मैसेज करके उसको बता दें, ताकि वो फिजिकली तौर पे बैंक जाके वेरिफिकेशंस करवा लें, ठीक है। अगर सिंपली बाय एंड सेल के लिए पेज यूज़ करना तो फिर आप कोई भी नंबर दे दो, खुद का नंबर भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। जीमेल में आप अपनी जीमेल लगा दो, किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। जीमेल में सिर्फ आपको ये मैसेज आएगा कि फेसबुक ने आपका ये पेज जो आपने अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव किया है कि रिजेक्ट किया है, जीमेल पे आपको मैसेज आ जाएगा, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास एक जीमेल पड़ी हुई है, मैं इसको कॉपी करके इसे लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने जीमेल दे दी। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है ये नंबर, टेक्स्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नंबर, मतलब आईडी कार्ड नंबर होता है हर स्पेसिफिक लोकेशन का, वो किस तरह आपने फिल करना और क्या चीज़ है। ये मेन चीज़ आपकी टेक्स्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नंबर, आईपीएन नंबर, और इसके बाद अकाउंट होल्डर का नेम, ये कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे ये नंबर भी पड़ा हुआ है तो मैं वही लगा दूंगा, ठीक है, मुझे खुद से लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप फेक जनरेट करके लगाना चाहो तो आप वो भी लगा सकते हो, किसी किस्म का आपका कोई भी इशू नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब ये मेरे पास TAN नंबर पड़ा हुआ है इसका, ठीक है, इसे मैं सऊदीया का, ठीक है, ये सऊदीया का है। हर कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट होता है, आपने चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना कि आप जिस कंट्री का पेआउट लगा रहे हो उसका आपने जो फेक TAN नंबर निकाला हुआ है वो उसी कंट्री का ही है कि किसी और कंट्री का। अगर आप इसमें मिस्टेक करते हो, इसे किसी और कंट्री का लगा देते हो, तो फिर जाके आपके पेआउट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आएगी, इससे आपने अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपने TAN नंबर दे दिया, फिर उसके बाद सिंपल आपने इसको टिक मार्क करके नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो अगला टैब आपके पास ओपन होगा पेआउट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने पेआउट कौन सा अपना सेटअप करना है, पेपाल करना है कि मैनुअली बैंक अटैच करना है। मैं यहाँ पे मैनुअली बैंक करूँगा, ठीक है, पेपाल मैं नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि पेपाल आप करना चाहो तो कर सकते हो। यूएसए के पेपाल में इस तरह से कि आपकी जो अमाउंट है वो सबसे फास्टली विड्रॉ होती है फेसबुक पे, ठीक है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आप पेनियर भी कर सकते हो, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बाकी ये मैं आपको मैनुअली तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बैंक की डिटेल्स है तो उस पर आपने किस तरह से करना है। अब यहाँ पे मैं कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा, सऊदी अरब, सेम जो पहले मैंने की थी, ठीक है। जिस कंट्री का पे आउट होगा उसी कंट्री को आपने हर जगह पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद अकाउंट होल्डर का नेम देंगे, फिर आईपीएन नंबर फिल करना है आपने। यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम आ जाएगा जो कि ये है, ये मैंने अकाउंट होल्डर का नेम दे दिया। इसके बाद मैं उसका आईपीएन नंबर दे दूंगा, ठीक है। ये मैंने आईपीएन नंबर कॉपी करके ये फिल कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपने लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक कर देना, ठीक है। जब आप लिंक पे आउट मेथड पे क्लिक करोगे मतलब कि अब आपका पे आउट इस पेज पे लग गया है, ठीक है, बस लग गया, अभी इन रिव्यू नहीं आपने किया। अब यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म आ जाता है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो ऐड लेटर पे क्लिक कर देते हैं कि हम बाद में टेक्स्ट फॉर्म फिल करेंगे। बाकी ये कि जब आप पेजेस को अप्लाई कर रहे हो आप उसी टाइम ही इसका टेक्स्ट फॉर्म भी सबमिट करो, ठीक है। वो किस तरह से करना है, ऐड टेक्स्ट फॉर्म पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट फॉर्म का मतलब है कि इन्होंने वेरिफिकेशंस कुछ करनी होती हैं कि आप यूएसए सिटीजन तो नहीं हो, ठीक है। कुछ आएंगे आगे, मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ किस तरह से करना है आपके, ठीक है। सबसे पहले मुझसे पूछ रहे हैं आर यू ए यूएस सिटीजन,
मैं कहूँगा कि नहीं, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपकी कोई एजेंसी या कोई इस तरह का है यूएसए के अंदर। मैं कहूँगा कि नहीं, मेरा कोई किसी किस्म का यूएसए में लिंक नहीं है। सिंपल आपने ये करके इसको नेक्स्ट कर देना है। जब आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे नेम आपका वही फिल जो आपने पहले किया हुआ होगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है, कंट्री उनको बतानी है कि कंट्री आपकी कौन सी है, ठीक है, जो कि सऊदी अरब है, ठीक है। ये मैंने सऊदी अरब कर दिया। इसके बाद ये मुझसे वेरीफाई कर रहे हैं कि जो आपने TAN नंबर दिया है यही नंबर दिया है। अगर तो यही है तो ठीक है, आपने नेक्स्ट कर देना है। बाकी ये वेरिफिकेशन सारी टेक्स्ट फॉर्म में आपकी करते हैं, ठीक है। आपने नेक्स्ट कर देना। ये एड्रेस आ गया आपका, कंट्री आ गई, सारी वेरिफिकेशंस कर रहे हैं, ठीक है। ओके या नेक्स्ट कर दिया। फिर इसके बाद इसे भी नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद इसे आपने 0% पे करके नेक्स्ट कर देना, ठीक है। जब आप ये नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपसे ये कहेंगे कि आप अपने डिजिटल सिग्नेचर्स करो। डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे करने हैं? जो अकाउंट होल्डर का नेम है सेम आपने उसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। पेस्ट कर दिया आपने। इसके बाद आपने इसे टिक मार्क करने के बाद नेक्स्ट कर देना, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये एक फॉर्म आपके सामने कंप्लीट होके आ जाएगा, जो कि टेक्स्ट फॉर्म हमारा होता है। अब ये इस फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें जो मैंने फुलफ़िल की हैं वो लिखी हुई हैं। इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। मेक चेंजेस पे क्लिक करके अगर आप कहीं भी मिस्टेक करते हैं या आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई है, अब मेक चेंजेस पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। सबमिट फॉर्म कर दोगे तो ये आपका टेक्स्ट फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। आपका पेआउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी किस्म का कोई इसमें सस्पिशियस एक्टिविटी वाला चक्कर भी नहीं होगा। सेम एज इट इज ये आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं अपने पेज को अप्लाई करने के लिए। अब इस पेज पे पेआउट मेरा लग गया है, उसका मैंने टेक्स्ट फॉर्म भी सबमिट कर दिया है। ठीक है, इसको मैं अब डन करूँगा। अब यहाँ पे जब मैं इसे सबमिट फॉर रिव्यू करूँगा तो फिर ये मेरा पेज इन रिव्यू जाएगा, ठीक है। अब मैंने पे आउट तो लगा दिया, मैं चाहूँ तो इसको बाद में भी अप्लाई कर सकता हूँ। मेरा पे आउट यहीं से आगे कंटिन्यू होगा, जो मैंने सेटअप कर दिया, सिर्फ मैंने सबमिट फॉर रिव्यू करना होगा। अब सभी पे आउट लगाने के बाद एट अ टाइम भी सबमिट फॉर रिव्यू कर सकते हो या वन बाय वन आप कंप्लीट करने के बाद भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंडेंट है। बस ये एक चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये मेरा पेज अब इन रिव्यू चला गया है, ठीक है। आपको चेक करवाता हूँ मैं। इन रिव्यू चला गया। अब ये फेसबुक पे डिपेंडेंट है कि फेसबुक इसको कब अप्रूव करेगी। ना तो मैं किसी किस्म की कोई प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, ना ही कोई दूसरा तीसरा करके बता सकता है कि भाई फलां डेट को अप्लाई करोगे तो आपके पेजेस अप्रूव हो जाएंगे या फलां डेट को आपका पेज अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये फेसबुक पे डिपेंडेंट है। फेसबुक पेज की कंडीशन को देख के पेज को अप्रूव करता है। वो फेसबुक को पता है कि किस तरह से करना है। किसी किस्म की कोई दूसरा तीसरा बंदा प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि ये अगर आप स्ट्रेटजी करते हो, इस तरह से करते हो तो आपके पेजेस अप्रूव हो जाएंगे, ठीक है। बस ये सिंपल सा मेथड था कि आपने पेजेस किस तरह से अप्लाई कर